नमस्कार, मैं मोहन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं नया रायपुर, जहां किसान लोग 34 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए जानते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर हड़ताल में बैठे हैं और इनकी आगे की क्या रूपरेखा है। हम लोग 3 जनवरी 2022 से लगातार गुहार लगा रहे हैं। गुहार ये लगा रहे हैं कि अपना हक लेके रहेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो 7 बिंदु में समेटा गया है हम लोगों की जो वाबिज, और ये कोई मांग नहीं है, ये राज्य शासन का पुनर्वास नीति है, आदेश है, अधिनियम है। ये हम लोग कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं, उसमें जो संगति है वो सब जोड़ा गया है, बस यही किया गया है। जैसे कि नया रायपुर क्षेत्र में 2 काला आदेश लागू हुआ है। एक 2005 से जो भू क्रय विक्रय होता है उसमें प्रतिबंध लगाई गई है, 2005 से लगातार आज तक जारी है, जिससे हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला। हमारे किसान वो प्रतिबंध लगा है तो उसमें अनुमति लेने के लिए कई किसान मर गए, कई इलाज के लिए मर गए, कई तनाव में मर गए, शादी में। ये असंवैधानिक है, प्रतिबंध लगाया गया है। और दूसरा, यहाँ ग्राम पंचायत कार्यरत है, अभी तक कार्यरत है, लेकिन उन्होंने लोगों को, हमारे प्रभावित किसानों को 4 गुना मुआवजा देना न पड़े करके आनन फानन में नगरीय क्षेत्र घोषित किया। कानून का कोई परिपालन नहीं किया। कैसे नगरीय क्षेत्र घोषित किया जाता है, किस आधार पर घोषित किया जाता है, उसको आनन फानन में कर दिया गया। ये 2 काले आदेश हैं, उसको तत्काल सरकार को वापस लेनी चाहिए। और जैसे कि बसावट का पट्टा है, तो संपूर्ण बसावट है जो 27 गाँव में, जहाँ हम 27 गाँव, 41 गाँव ऐसे तो नया रायपुर क्षेत्र में, ऐसे तो 41 गाँव में बहुत गाँव की ज़मीन नहीं गई है तो बिल्कुल आंशिक गई है। 2-4 एकड़ रोड में रास्ते, जैसे सीढ़ी खेड़ी में रोड में गई है ना, मंदिर सौद में रोड में गई है, और दूसरे गांव लिमोरा है, थोड़ा बहुत रोड में गई है, केंद्रीय बेंद्री थोड़ा बहुत रोड में गई है, और कई गांव में तो ज़मीन ही नहीं गई है। नाम के मैंने 40 गांव को नया रायपुर में रखा है ताकि हम यहाँ से ज़्यादा ज़मीन क्रय कर सकें औने पौने रेट में, और अधिक से अधिक कीमत पर हम विक्रय कर सकें। ये अथॉरिटी की मंशा है, और इसमें वो सफल भी हुए हैं और बेच भी रहे हैं। किसानों से 5,90,000 एकड़ में लेकर के 3-4 करोड़ एकड़ में बेच रही है। और दूसरा दूसरा है बसावट की पट्टा चाहिए हम लोगों को, जहाँ बसें 27 गाँव बसावट के पट्टा चाहिए। हमारे वयस्कों को 1200 वर्ग फीट चाहिए, जो 18 साल से ऊपर हैं उनको 1200 फीट चाहिए। क्यों कि हमारे क्षेत्र के 4000 हेक्टेयर में लगभग 10,000 एकड़ ज़मीन जो निस्तारी ज़मीन है, घास ज़मीन है, जो गौठान है, और जो वानकी ज़मीन, यहाँ तक कि निस्तारी ज़मीन, शमशान घाट से लेकर तालाब भी, रोड रास्ते भी सब आपके नाम में करा लिए, तो हमारा संख्या बढ़ेगा, कहाँ जाएंगे। इसलिए 1200 वर्ग फीट हमारे नौजवानों को निशर्त मिलनी चाहिए। ये लोग कई शर्त लाते हैं, वो शर्त को हम लोग नहीं मानेंगे। हमारा जो वयस्क है और भूमिहीन है, बस 2 शर्त, वयस्क हो और भूमिहीन हो, उनको 1200 वर्ग फीट मिलनी चाहिए। और जो पुनर्वास योजना बनाए हैं ये लोग 2006 में, जो कहते हैं कि राज्यपाल का आदेशानुसार है। मैं जब सूचना का अधिकार लगाया कि राज्यपाल के आदेशानुसार दिखाइए राजपत्र कहाँ है, तो राजपत्र में कोई प्रकाशन नहीं किए। गोपनीय रूप से अपने 347 नंबर नामक फाइल है उनके पास, उसमें गोपनीय रूप से बना के रखा, किसी को प्रसारित नहीं किया। और वो जब यहाँ तक ये प्रसारित किया उन्होंने कि यहाँ हम ज़मीन का रेट 14,75,000 हेक्टेयर ले रहे हैं, 2006 से ले रहे हैं 14,75,000, 2010 तक, 2010 के बाद 25 लाख हेक्टेयर ले रहे हैं, ये प्रचारित कराया। अब जब कहते हैं भाई वो निःशुल्क जब पता चला, हम लोगों को सूचना का अधिकार में निकाले, तब पता चला कि इन्होंने उसको 2010 में प्रकाशित करवाया है। वो ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, एक कॉपी प्रमाणित कर किया हुआ है। उसमें हम लोग देखें कि निःशुल्क उद्यान की भूखंड, आवासीय भूखंड और दुकान देने का प्रावधान है, ये लोग इसका पालन नहीं किए। तो हम लोग कई बार आवेदन लगाए, कई बार आंदोलन किए, अभी आंदोलन किए, उसके बाद भी ये लोग नहीं दिए, और विकल्प चिल्लाते रहे। किसान ने नहीं लेना चाहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितना से कितना मूर्ख क्यों ना हो, कितना से कितना अज्ञानी क्यों ना हो, तो कौन आदमी जो मुफ्त मिलने वाली जो भूखंड है उसको नहीं लेना चाहेगा। और उस भूखंड का मूल्य आज के रेट में तो और ज़्यादा है। उसी समय कम से कम 1 हेक्टेयर जो ज़मीन बेचा है जो किसान, उसको कम से कम 54 लाख का होता है। ऐसा कौन आदमी होगा जो 54 लाख नहीं लेना चाहेगा और बोलेगा मेरे ज़मीन का रेट भैया 4 लाख है एकड़, तो आज 70-75 हज़ार में आप वो ज़मीन दे दो।
54-55-100 वर्ग फीट जो ज़मीन दे रहे हो उद्यान की दे दो। तो ऐसा हमसे छल कपट करके प्रतिबंध लगाकर मनमानी पूर्वक ज़मीन लिया गया है, इसलिए इतने लोग आंदोलनरत हैं। 20-30 हज़ार लोग आंदोलित हैं। तो हमारे 20 हज़ार जो हमारे बहनें माताएँ और हमारे युवक साथी, मेरे चाचा बड़ा जो भी आते हैं, वो इतने मतलब पीड़ित हैं, इतने व्यथित हैं। उसमें कोई पुनर्वास व्यवस्था नहीं, नया रायपुर बना रहा है, कोई पुनर्वास नीति नहीं, मनमानी पूर्वक, इससे व्यथित हो गए, पीड़ित हैं, आक्रोशित हो गए हैं। तो सरकार इसका जल्द से जल्द निराकरण नहीं करेगी तो बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा। और ऐसा तो और बहुत कुछ है, जैसा कि 12वीं ये लगातार हम लोग आंदोलन करते गए। मुख्यमंत्री उस समय रमन जी से 12-13 में थे, तो उन्होंने 12वीं बैठक में, मंत्रिमंडल की 12वीं बैठक में निर्णय लिया गया 10 बिंदु पर कि भाई आप लोगों की पुनर्वास पैकेज देंगे। तो आपको देंगे पुनर्वास पैकेज 15,000 प्रति एकड़, 750 बढ़ोतरी 2012-13 से लेकर 2031 तक देंगे। लेकिन उसमें भी अब कटौती किया जा रहा है, कभी ऑडिट आपत्ति के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर। बहुत परेशान है, कटौती कर करके दिया जा रहा है, ब्याज भी जोड़ा जा रहा है, उसमें लोग बैठे, मतलब एक प्रकार के क्या है, उनको बंद करने की मानसिकता है, नहीं देना चाहता। जो लगभग एक औसत 20 करोड़ 22 करोड़ प्रति वर्ष देना पड़ रहा है किसानों को, तो इन लोगों को वो नागवार गुजर रही है, तो ये लोग देना नहीं चाहते। और जैसा कि कोई किसान बंदोबस्त टूटी है, तो यहाँ बंदोबस्त टूटी सुधरेगा क्या, ज़मीन तो ये लोग ले लिए, तो निर्णय लिया गया था कि बंदोबस्त टूटी का जो अंतर होगा, जैसे कि 25 डिसमिल आपका अंतर आ रहा है, आपका 1 एकड़ था, 75 डिसमिल बेचे, 25 डिसमिल का अंतर आ रहा, उसको 2.5 लाख देंगे, मतलब 10 लाख प्रति एकड़ हिसाब से देंगे। तो आज तक अभी 10-11-12 साल हो गया, 12 साल में 10-11 केस को दिए होंगे, वो भी घूस लेकर। और मेरे पास ये और सबूत है कि एक ऐसे आदमी को दिया गया जिनके बहुत पैसा खा करके दिया गया, जो ज़मीन बेचा ही नहीं, जिसका बंदोबस्त में त्रुटि हुआ ही नहीं, सरकारी ज़मीन को बंदोबस्त त्रुटि बना करके दिया गया। ऐसे ऐसे कारनामा ये लोग करते हैं। और जैसे कि जो किसान 1992 के पूर्व शासकीय ज़मीन पर किसी कार्य कर रहे हैं, उसका केस चला हो या रिकॉर्ड 12 कॉलम में हो, तो उसको 11-12 के गाइडलाइन के अनुसार जो भी गाइडलाइन होगा उसको अनुग्रह राशि देने का था। तो अनुग्रह मुआवजा राशि नहीं कहा करके अनुग्रह राशि कहा गया, और दर निर्धारित है, दर निर्धारित हुआ 11-12 की गाइडलाइन दर, तो उसको मात्र अनुग्रह राशि लिख करके दिया गया 2 किसानों को, और वो गाइडलाइन दर अनुसार नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो गुमटी है, जो दुकानें हैं, वो प्रभावितों को 75% देने का नियम है, और वो लागत मूल्य में देने का है, उसको निविदा द्वारा कंपटीशन दर में दिया जा रहा है। लोग अब जीविका के लिए कैसे हम जीविका चलाएं करके एकदम बहुत तकलीफ में है लोग, तो बेचारे लोग भरते हैं, मेरे को मिल जाए, वो मेरे को मिल जाए करके, कभी 3,000-4,000 ऐसे में एक छोटी छोटी दुकान है जो 8-10 वर्ग फीट का होगा, जो पसरा है, उसमें भर रहे हैं लोग, तो पैसा नहीं पटा पाते। जीविका चलाएं तो पैसा पटाएं, तो ऐसे बहुत चीज़ की समस्या है महोदय। और जो 4 गुना मुआवजा है वो नया रायपुर में लागू होता नहीं, क्योंकि नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया है। और 4 गुना में जो किए हैं अवार्ड पारित, उसमें राज्य शासन का आदेश है कि दूसरी अनुसूची का पालन करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने दूसरी अनुसूची का पालन नहीं किया, ऐसी अवार्ड कर दिया, सिर्फ 2 गुना मुआवजा दे करके। दूसरी अनुसूची में 5 लाख एक मुश्त देने का है, उसके जीवन निर्वाह भत्ता 1 साल तक 3,000 रुपया महीना देने का है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं दूसरी अनुसूची में, जो हमारे के लिए पुनर्वास के लिए, लाभ के लिए, हमारे हित के लिए अच्छा है, जिसका केंद्रीय कानून का पालन नहीं करते, राज्य सरकार आदेश करता है वो पालन नहीं करते, पुनर्वास नीति का पालन नहीं करते। तो इतने लोग, हमारे 27 गांव के लोग बहुत व्यथित हो चुके हैं, और हमारे व्यथित को देख करके छत्तीसगढ़ के कोने कोने से जो किसान संगठन है हमको साथ देने आ रहे हैं। हम उसका बिल्कुल दिल से धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। महोदय, ये हमारी आवाज़ को आप पहुँचाइए। तो आप देख सकते हैं कि किसान कितने अग्रेसित हैं, कितने जो है आत्मविश्वास के साथ इस आंदोलन में बने हुए हैं, और जब तक ये मांगे इनकी पूरी नहीं हो जाती तब तक इस आंदोलन में बने रहेंगे। और आप इधर देख सकते हैं भारी संख्या में माताएं और भाई बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, और इस अपनी मांग को लेकर जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे आंदोलनरत रहेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखते हैं सरकार की जो कान में कब दूर रेंगती है और कब गहरी निंद्रा से जागते हैं और इन लोगों को कोई मांग को पूरा करते हैं, इन लोगों को न्याय मिलेगा।
ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव देव के साथ मोहन साहू, अवाम दूत न्यूज़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।